मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। हम्स एजेंट 7.1 और टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड .193 रिलीज रीडआउट का नेतृत्व करते हैं। हम्स ने पहले दर्जे के मिक्सचर ऑफ एजेंट्स एंसेंबल जोड़े, इंटरप्ट प्रोटेक्टेड कंप्रेशन सिबलिंग फोक बग ठीक किया, क्रेडेंशियल एक्सफिल्ट्रेशन हार्डनिंग कड़ी की, /गोल पर कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट्स पेश किए और स्केल टू जीरो डिप्लॉयमेंट के लिए गेटवे ड्रेन कोऑर्डिनेशन जोड़ा। हम्स ने बैकग्राउंड सब एजेंट्स को लाइफ साइकिल आइसोलेशन के साथ भी प्रमोट किया। एंसॉम्बल रन के दौरान हर रेफरेंस मॉडल का रीजनिंग ट्रेस दिखाया, एग्रीगेटर का जवाब लाइव स्ट्रीम किया और 12 दिनों की मेहनत में लगभग 692 टॉप प्रायोरिटी इश्यू और पुल रिक्वेस्ट बंद किए। आज हम्स और क्लॉड कोड हार्नेस अपडेट का नेतृत्व करते हैं। जेड कोड ने GLM 5.2 रैप किया और हैकर न्यूज के फ्रंट पेज पर पहुंचा। किमी के 2.7 कोड गिटहब कोपायलट में जनरली अवेलेबल हुआ और मिस्ट्रल ने लीनस्ट्रल 1.5 को ओपनवेट्स लीन प्रूफ मॉडल के रूप में भेजा। आप सुनेंगे कि अलीबाबा का क्लॉड कोड बैन हार्नेस लेयर पर क्यों मायने रखता है, वेबब्रेन ब्राउजर ऑटोमेशन को लोकल कैसे रखता है, रिकॉन्टेक्स्ट ट्रेनिंग के बिना लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट यूटिलाइजेशन पर क्यों हमला करता है और सीनियर SWE बेंच, एजेंटिक STS, ड्रामाएसआर, प्रोग्राम एसवेट्स, गील्थ, ओलामा और MCP प्रोजेक्ट रडार शिफ्ट एजेंट स्टैक्स में कैसे फिट होते हैं। हम्स एजेंट जुलाई के 7 से 1 की पहली तारीख को शिफ्ट हुआ, 0.18 लाइन से गेटैग्ड, और टीम इसे जजमेंट रिलीज बुला रही है। हेडलाइन नंबर असामान्य रूप से कॉन्क्रीट है। 12 दिनों से ज्यादा में हम्स ने प्रोजेक्ट में हर ओपन P0 और P1 इशू और पुल रिक्वेस्ट बंद किया। लगभग 1950 क्लोजर में से लगभग 692 हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम। अंतिम P0 क्लस्टर एक इंटरप्ट प्रोटेक्टेड कंप्रेशन सिबलिंग फोक बग पर केंद्रित था और उसी पुश में क्रॉन रिलायबिलिटी वर्क, क्रेडेंशियल एक्सफिल्ट्रेशन हार्डनिंग और P1 क्लीनअप की एक व्यापक लहर शामिल थी। सबसे विजिबल बिल्डर चेंज पहले दर्जे के मॉडल चॉइस के रूप में मिक्सचर ऑफ एजेंट्स है। एक कस्टम राउटर को वायर करने के बजाय जो कई मॉडल्स को कॉल करता है, उन पर वेट करता है और रिजल्ट सिलाता है। हम्स अब आपको एक नेम्ड एंसॉम्बल पिक करने देता है, उसी तरह जैसे आप एक मॉडल पिक करेंगे। कॉल रेफरेंस मॉडल्स पर फैन आउट होता है, हर मेंबर का रीजनिंग ट्रेस दिखाता है और एग्रीगेटर के सिंथेसाइज्ड आंसर को प्रोड्यूस होते हुए स्ट्रीम करता है। यह मल्टी मॉडल रिव्यू को नॉर्मल एजेंट लूप के अंदर यूजेबल बनाता है, एक अलग ऑर्केस्ट्रेशन लेयर के बजाय। दूसरा मेजर चेंज /गोल पर कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट्स है। हम्स टास्क कंप्लीशन को एविडेंस चेक से बाइंड कर सकता है, एजेंट की अपनी डेक्लेरेशन पर ट्रस्ट करने के बजाय कि काम खत्म हो गया है। /लर्न और /जर्नी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ज्यादा स्टेरेबल बनाते हैं, जबकि बैकग्राउंड सबएजेंट्स अब लाइफ साइकिल आइसोलेशन के साथ रन करते हैं ताकि लॉन्ग रनिंग सबटास्क्स पेरेंट सेशन को कोलैप्स किए बिना फैन आउट कर सकें। गेटवे स्केल टू जीरो ड्रेन कोऑर्डिनेशन के साथ प्रोडक्शन स्टाइल डिप्लॉयमेंट्स में मैटर करता है, क्योंकि एक्टिव सेशंस कैपेसिटी स्केल डाउन होने से पहले खत्म हो सकते हैं। क्लॉड कोड .193 एंथ्रोपिक का टर्मिनल आधारित AI कोडिंग एजेंट रीडआउट में नामित अन्य स्टेबल हार्नेस है। इसकी प्रासंगिकता आंशिक रूप से बाद की अलीबाबा पॉलिसी स्टोरी के माध्यम से आती है। क्लॉड कोड का शेल, डिफ और टूल कॉल लूप शक्तिशाली है, प्रीसाइसली इसलिए क्योंकि यह सक्रिय कोड संदर्भ और टर्मिनल आउटपुट देखता है। हम्स सत्यापनीय एजेंट पूर्णता और परिणय इंसेंबल की ओर बढ़ रहा है। क्लॉड कोड अभी भी एक संदर्भ बिंदु है कि कोडिंग एजेंट अब टर्मिनल पर कितना अधिकार औसजट करते हैं। Z.AI का Z कोड GLM 5.2 को कोडिंग हार्नेस में लपेटता है और हैकर न्यूज पर 500 अंकों से अधिक उछल गया, जो चीनी वेंडर एजेंट टूल के लिए गंभीर पश्चिमी डेवलपर ध्यान है। Z कोड केवल GLM 5.2 के आसपास एक मॉडल पेज नहीं है।
यह एक टर्मिनल फेसिंग हार्नेस है जो एजेंट लूप, टूल रूटिंग, प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग और कोड एडिट प्रॉम्प्टिंग को मॉडल के चारों ओर रखता है ताकि डेवलपर्स एक रॉ चैट एंडपॉइंट के बजाय वर्कफ्लो के साथ इंटरैक्ट कर सकें। यह स्प्लिट महत्वपूर्ण हिस्सा है। GLM 5.2 वेट टोकनाइजर और इन्फरेंस पाथ प्रदान करता है। Z कोड रनटाइम जोड़ता है जो तय करता है कि कब प्रोजेक्ट संदर्भ का निरीक्षण करना है, कब एडिट प्रस्तावित करना है, टूल कॉल कैसे फ्रेम करना है और कोड टास्क को मॉडल के लिए कैसे पैकेज करना है। यह Z.AI को बिना GLM 5.2 को रिट्रेन किए हार्नेस को बेहतर बनाने देता है और यह मॉडल को बिना डेवलपर्स को पूरे कोडिंग इंटरफेस को फिर से सीखने के लिए मजबूर किए विकसित होने देता है। क्लॉड कोड और कोडेक्स समान प्रोडक्ट शेप का उपयोग करते हैं। हार्नेस वह पार्ट बन जाता है जिसे डेवलपर्स हर दिन महसूस करते हैं। हैकर न्यूज डिस्कशन 3 सवालों के इर्द-गिर्द क्लस्टर हुई। क्या Z.AI इन्फरेंस को आक्रामक रूप से प्राइस कर सकता है? क्या GLM 5.2 रिपोजिटरी स्केल कोडिंग टास्क पर अच्छा परफॉर्म करता है? और क्या इंटीग्रेशन सरफेस टर्मिनल हार्नेस से आगे पहुंचता है? थ्रेड का साइज मायने रखता है क्योंकि यह Z कोड को क्यूरियोसिटी टेरिटरी से बाहर ले जाता है। डेवलपर्स इसकी तुलना स्टाइल कोडिंग रन और क्लास एजेंट बिहेवियर से कर रहे थे, इसे रीजनल नॉवेल्टी के रूप में ट्रीट नहीं कर रहे थे। अगला एडॉप्शन स्टेप इंटीग्रेशन है। एक IDE प्लगइन, JetBrains एक्सटेंशन या MCP सर्वर Z कोड को वेस्टर्न टीम वर्कफ्लो में रखना आसान बनाएगा। उसके बिना यह टर्मिनल फर्स्ट यूज और कॉस्ट सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट के लिए आकर्षक बना हुआ है। उसके साथ GLM 5.2 को क्लॉड कोड, कोडेक्स और कोपायलट जहां पहले से प्रतिस्पर्धा करते हैं, वहां डे टू डे कोडिंग एजेंट मार्केट में एक विश्वसनीय रूट मिलता है। गिटहब कोपायलट ने मूनशॉट AI का किमी के 2.7 कोड जनरली उपलब्ध मॉडल विकल्प के रूप में 1 जुलाई को जोड़ा। यह मूनशॉट के कोडिंग ट्यून के 2.7 वेरिएंट को सीधे कोपायलट सेलेक्टर में रखता है, एंथ्रोपिक सोनेट, फैमिली मॉडल और जेमिनी एंट्री के बगल में। हैकर न्यूज अनाउंसमेंट ने घंटों के भीतर ही 400 अंक पार कर लिए, जो उन डेवलपर्स से डिमांड को ट्रैक करता है जो पहले से किमी को मूनशॉट एंडपॉइंट्स या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के माध्यम से रूट कर रहे थे। के 2.7 कोड के 2 लाइन के समान 100 अरब पैरामीटर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स बैकबोन पर चलता है। हर टोकन पर पूर्ण वेट मैट्रिक्स सक्रिय करने के बजाय मॉडल हर टोकन के लिए एक्सपर्ट्स का सबसेट सेलेक्ट करता है ताकि यह एक बड़े कुल पैरामीटर बजट को बनाए रखते हुए प्रति टोकन कॉस्ट और लेटेंसी को एक छोटे डेंस मॉडल के करीब रख सके। कोडिंग स्पेसिफिक ट्यूनिंग फिल इन द मिडल कंप्लीशन, मल्टी स्टेप एडिट हैंडलिंग और टूल कॉल रिलायबिलिटी को टारगेट करती है, जो वही पीस हैं जो तय करते हैं कि एजेंट लूप स्टेबल कैसा लगता है। फर्स्ट पार्टी कोपायलट उपलब्धता एडॉप्शन पथ बदलती है। टीमों को अब के 2.7 कोड की तुलना सोनेट या GPT मॉडल से करने के लिए मूनशॉट की वायर करने, थर्ड पार्टी गेटवे के माध्यम से रूट करने या अलग प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखने की जरूरत नहीं है। एक ही सेलेक्टर इनलाइन सजेशन, चैट और कोपायलट एजेंट मोड को ड्राइव कर सकता है। यह कॉस्ट सेंसिटिव टीमों के लिए मायने रखता है क्योंकि मॉडल चॉइस एक वर्कस्पेस सेटिंग बन जाती है, साइड इंटीग्रेशन नहीं। दिलचस्प तुलना लंबे संदर्भ रिफैक्टरिंग और मल्टी स्टेप कोडिंग कार्य से है, एकल ऑटो कंप्लीट से नहीं। के 2.7 कोड को प्रोजेक्ट इंटेंट को धारण करना होता है, विश्वसनीय एडिट के साथ प्रतिक्रिया देनी होती है और कोपायलट को एग्जीक्यूट करने के लिए टूल कॉल्स को पर्याप्त संरचित रखना होता है। अगर मो प्राइसिंग एडवांटेज बनी रहती है जबकि कोडिंग क्वालिटी फ्रंटियर विकल्पों के करीब रहती है, तो किमी कई टीम प्लान्स के लिए डिफॉल्ट इकोनॉमिकल मॉडल बन सकती है, एक्सपेरिमेंटल पिक नहीं।
जेमसॉप की लोकल एलएम गाइड हैकर न्यूज फ्रंट पेज पर लगभग 380 अपवोट्स के साथ चढ़ गई क्योंकि यह एक असली प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आपको अपने पास जो हार्डवेयर है उस पर कौन सा ओपनवेट मॉडल चलाना चाहिए? गाइड लोकल इन्फ्रेंस, क्वांटाइजेशन, वरम बजट्स और सर्विंग रनटाइम्स के बारे में बिखरे हुए कम्युनिटी ज्ञान को एक प्रैक्टिकल रेफरेंस में इकट्ठा करती है डेवलपर्स के लिए जो चैट थ्रेड्स पढ़ने में हफ्तों बिताना नहीं चाहते। गाइड हाइप से नहीं, मेमोरी टियर्स से शुरू होती है। 24 गीग, 48 गीग और 80 गीग लेवल्स पर यह यूजेबल मॉडल साइजेस को GGUF क्वांटाइजेशन चॉइसेस और रनटाइम विकल्पों से मैप करती है, llama.cpp को डिफ़ॉल्ट बैकएंड के रूप में इस्तेमाल करते हुए। यह लंबे कॉन्टेक्स्ट विंडोज के लिए के वीकैश साइजिंग भी बताती है, क्योंकि एक मॉडल जो लोड टाइम पर फिट होती है वह तब भी अनयूजेबल हो सकती है जब प्रॉम्प्ट लेंथ और कैश ग्रोथ आ जाती है। यह डिटेल लोगों को हार्डवेयर खरीदने से बचाती है जो कागज पर ठीक लगता है लेकिन रियल डिकोड लोड के नीचे रुक जाता है। टाइमिंग ही वजह है कि यह लैंड हुई। ओपनवेट मॉडल कई यूजफुल बैंड्स में बस गए हैं। छोटे फास्ट असिस्टेंट्स, मिड साइज 20 कुछ से 30 कुछ बिलियन पैरामीटर मॉडल और 70 बिलियन से ज्यादा सिस्टम जिन्हें गंभीर मेमोरी की जरूरत है। अब हर बैंड कई क्वांट फॉर्मेट्स में आती है और अलग अलग सर्विंग अजम्पशंस के साथ आती है। एक क्यूरेटेड गाइड टीम्स को डिफेंसिबल तरीके से लोकल स्टैक चुनने देती है बिना हर जीपीयू परचेस को गैस की तरह बरतने के। इंटीग्रेशन एंगल सीधा है। लोकल इन्फ्रेंस कोडिंग एजेंट्स, ब्राउजर एजेंट्स, प्राइवेट रैग और इवैल्यूएशन हार्नेसेस को ओपनआई कंपैटिबल एंड पॉइंट या llama.cpp सर्वर के जरिए सपोर्ट कर सकता है। गाइड लोकल डिप्लॉयमेंट को एंथ्यूसियास्ट टिंकरिंग जैसा कम और कैपेसिटी प्लानिंग जैसा ज्यादा महसूस कराती है। मॉडल साइज, क्वांट लेवल, कॉन्टेक्स्ट टारगेट, रन टाइम और सस्टेन्ड थ्रूपुट सबको एजेंट लूप रिस्पॉन्सिव महसूस होने से पहले एक साथ फिट होना होता है। अलीबाबा ने रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई की तारीख वाली खबर के अनुसार कर्मचारियों को एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड का आंतरिक रूप से उपयोग करना बंद करने को कहा है। डायरेक्टिव क्लॉड कोड को कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेटा एग्रेस और बैकडोर चिंता के रूप में देखता है। यह क्लॉड मॉडल के खिलाफ सार्वजनिक तकनीकी निष्कर्ष की तरह नहीं लगता। यह एजेंटिक कोडिंग हार्नेस को टारगेट करता है जो डेवलपर एनवायरनमेंट में चलता है और एंथ्रोपिक के इन्फ्रेंस एपीआई को वर्किंग कॉन्टेक्स्ट भेजता है। वजह स्पष्ट है कि सिक्योरिटी टीम्स हार्नेस पर फोकस करती हैं। क्लॉड कोड एक्टिव कोड कॉन्टेक्स्ट पढ़ती है, शेल आउटपुट देखती है, एडिट प्लान करती है और सेशन जारी रखने के लिए टूल कॉल्स इस्तेमाल करती है। हर राउंड ट्रिप में सराउंडिंग डिफ कॉन्टेक्स्ट, टर्मिनल रिजल्ट्स और अगले स्टेप के लिए जरूरी प्रोजेक्ट कंटेंट शामिल हो सकते हैं। वह आउटबाउंड चैनल वही सरफेस है जिसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक या सप्लाई चेन ट्रिक का अब्यूज करने की कोशिश करेगी। सॉवरेन रिस्क परिप्रेक्ष्य से चिंता केवल मॉडल क्वालिटी नहीं है, यह है कि ऑटोनॉमस कोडिंग सेशन के दौरान सेंसिटिव इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। चीनी क्लाउड पेरिमीटर्स के अंदर काम करने वाली कंपनियों के लिए यह एजेंट चॉइस को प्रोक्योरमेंट और कंप्लायंस निर्णय बनाता है। क्वेन, डीपसिक डिराइव्ड सिस्टम्स, जीएलएम या लोकली होस्टेड मॉडल्स पर बने घरेलू विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं जब एक वेस्टर्न हार्नेस को रिस्की माना जाता है। फ्रैक्चर हार्नेस लेयर पर होती है क्योंकि वहीं पर शेल एक्सेस, कोड एडिट्स, क्रेडेंशियल्स और टर्मिनल आउटपुट मॉडल प्रोवाइडर से मिलते हैं। वितरित इंजीनियरिंग टीमें पहले इसका अनुभव करेंगी। एक ही कोड बेस को एक सीमा के इस पार क्लॉड कोड से और दूसरी तरफ घरेलू या सेल्फ होस्टेड एजेंट से एडिट किया जा सकता है। यह टीमों को हार्नेस एग्नोस्टिक समीक्षा, सीआई और मूल्यांकन सतहों की ओर धकेलता है। एजेंट क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है,
लेकिन मर्ज गेट, रिग्रेशन चेक और सुरक्षा समीक्षा सुसंगत रहनी चाहिए अगर संगठन एक इंजीनियरिंग मानक चाहता है। मिस्ट्रल ने लीनस्ट्रल 1.5 जारी किया। स्वचालित प्रमेय प्रमाण के लिए अपने लीन ट्यून्ड भाषा मॉडल का दूसरा प्रमुख संस्करण। लॉन्च फ्रेमिंग सभी के लिए प्रमाण प्रचुरता एपीआई ओनली गेट के बजाय ओपन वेट्स का संकेत देती है। यह मायने रखता है क्योंकि प्रमाण जनरेशन भारी और आइटरेटिव है। शोधकर्ता, शौकीन, कंपाइलर इंजीनियर और सुरक्षा टीमें अब हर प्रयास को होस्टेड एंडपॉइंट के माध्यम से रूट करने के बजाय अपने खुद के लीन 4 वातावरण में एक प्रतिस्पर्धी लीन मॉडल रख सकती हैं। लीनस्ट्रल लीन 4 की टैक्टिक बेस्ड वर्कफ्लो के साथ काम करता है। एक उपयोगकर्ता एक प्रमेय बताता है, मॉडल अप्लाई, इंट्रो, सिंप और रिंग जैसे टैक्टिक्स का उपयोग करके एक उम्मीदवार प्रमाण स्क्रिप्ट उत्सर्जित करता है और लीन का कर्नल प्रमाण की जांच करता है। मॉडल पर भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि टेक्स्ट सुनने में यथार्थवादी लगता है। कर्नल सत्यापित करता है कि प्रमाण वैध है या नहीं। संस्करण 1.5 टैक्टिक भविष्यवाणी में सुधार करता है और मैथलिब स्टाइल पैटर्न की व्यापक कवरेज प्रदान करता है, जिससे उन डेड एंड्स को कम होना चाहिए जो तब दिखाई देते हैं जब एक मॉडल प्रमाण के आकार को जानता है लेकिन उस लाइब्रेरी कॉल को मिस कर देता है जो वास्तव में इसे बंद करता है। एकीकरण पथ लीन समुदाय के लिए परिचित है। मौजूदा प्रूफ सर्च हार्नेसेस पहले से ही लीन जिम, आरईपीएल इंटरफेस और लैंग्वेज सर्वर वर्कफ्लो का उपयोग करते हैं। लीनस्ट्रल उस लूप में एक स्थानीय टैक्टिक सजेस्टर के रूप में काम कर सकता है। डेवलपर को अभी भी कर्नल बैकेट करेक्टनेस मिलती है, लेकिन मॉडल टैक्टिक अनुक्रमों के स्थान में मानव द्वारा हर कदम का मैन्युअल रूप से अनुमान लगाने से तेजी से खोज कर सकता है। व्यापक प्रभाव शुद्ध गणित से आगे जाता है। औपचारिक विधियां कंपाइलर सत्यापन, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल और उच्च निश्चितता प्रणालियों में जा रही हैं। एक ओपन वेट्स प्रमाण मॉडल प्रमाणित कोड और मशीन जांच तर्क के साथ प्रयोग की लागत कम करता है। निगरानी का आइटम बेंचमार्क पारदर्शिता है। मिनीएफ 2F स्टाइल परिणाम, लाइसेंस शर्तें और सामुदायिक रिपोर्ट तय करेंगी कि लीनस्ट्रल एक डिफ़ॉल्ट स्थानीय प्रमाण सहायक बनता है या एक आशाजनक शोध उपकरण बना रहता है। वेबकिट ने डेवलपर्स के लिए सफारी एमसीपी सर्वर पेश किया और घोषणा ने हैकर न्यूज पर 260 से अधिक अंक प्राप्त किए। रिलीज मायने रखती है क्योंकि यह सफारी के ब्राउज़र इंस्पेक्शन और ऑटोमेशन सतह को मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के पीछे रखती है, जिससे एजेंट टूल्स को वेबकिट बैक्ड डेवलपर क्षमताओं से बात करने का एक मानक तरीका मिलता है, बजाय केवल केंद्रित ऑटोमेशन पथों पर निर्भर रहने के। ठोस सतह ब्राउज़र डिबगिंग और वेब विकास ऑटोमेशन है। एमसीपी एक एजेंट को एक संरचित टूल इंटरफेस देता है। एक पेज का निरीक्षण करें, रनटाइम स्टेट के बारे में तर्क करें, डेवलपर सतहों के साथ इंटरैक्ट करें और परिणाम एक प्रोटोकॉल के माध्यम से वापस करें जो ओमरिंग एजेंट स्टैक पहले से समझता है। वेब डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है कि सफारी उसी टूल ग्राफ का हिस्सा बन सकता है जैसे कोड सर्च, टर्मिनल एक्शन, टेस्ट रनर्स और ब्राउज़र चेक। एजेंट्स को अब सफारी को उस ब्राउज़र के रूप में इलाज करने की जरूरत नहीं है जो लूप के बाहर बैठता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब सफारी स्पेसिफिक व्यवहार मायने रखता है। वेब ऐप्स क्रोमियम में पास हो सकते हैं और वेबकिट के तहत विफल हो सकते हैं क्योंकि लेआउट, प्राइवेसी नियम, मीडिया व्यवहार या मोबाइल एडजेसेंट रेंडरिंग भिन्न होती है। एक सफारी एमसीपी सर्वर कोडिंग एजेंट्स को विफल सतह की जांच करने, इसे स्रोत परिवर्तनों से जोड़ने और बिना उपयोगकर्ता से ब्राउज़र स्टेट को प्रॉम्प्ट में मैन्युअल रूप से अनुवाद करने के लिए कहने के बिना फिक्स प्रस्तावित करने का सीधा रास्ता देता है। एडॉप्शन का सवाल यह है कि आसपास के टूल्स इसे कितनी जल्दी इंटीग्रेट करते हैं। फास्टएमसीपी स्टाइल सर्वर फ्रेमवर्क, कोडिंग हार्नेस
और लोकल ब्राउज़र एजेंट्स सभी वेबकिट नेटिव एमसीपी टारगेट से फ़ायदा ले सकते हैं। प्रैक्टिकल जेन फ्लैशी नहीं है। यह कम ब्लाइंड स्पॉट्स है जब एजेंट से सफारी में ही दिखने वाला वेब बग फिक्स करने को कहा जाता है। कंज्यूमर वेब एप्स शिप करने वाली टीमों के लिए यह एक एजेंट जो सिर्फ कोड करता है और एक एजेंट जो असल में उनके यूजर्स का ब्राउज़र इंस्पेक्ट कर सकता है के बीच का अंतर है। वेबब्रेन क्रोम और फायरफॉक्स के लिए लाइसेंस्ड ओपन सोर्स ब्राउज़र एजेंट के तौर पर आया। यह पेजेस पढ़ता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और 2 मोड्स के जरिए मल्टी स्टेप ऑटोमेशन चलाता है। आस्क पेज क्यूए और एक्सट्रैक्शन के लिए रीड ओनली पाथ है। एक्ट ऑटोमेशन पाथ है, जहां मॉडल क्लिक, टाइप, नेविगेट और एक्सट्रैक्ट जैसे एक्शन सीक्वेंस इमिट करता है और एक्सटेंशन का कंट्रोलर उन एक्शंस को लाइव पेज के खिलाफ एग्जीक्यूट करता है। लोकल फर्स्ट डिजाइन ही हेडलाइन है। वेबब्रेन एक ब्राउज़र एक्सटेंशन के तौर पर चलता है जिसमें एक कंटेंट स्क्रिप्ट कंट्रोलर दाम और रनटाइम पर चुने गए LLM बैकएंड के बीच मध्यस्थता करता है। बैकएंड एक llama.cpp सर्वर, ओलामा एंडपॉइंट या कंपैटिबल क्लाउड API हो सकता है। जब लोकल बैकएंड सिलेक्ट किया जाता है, पेज कंटेंट और एक्सट्रैक्टेड डेटा मशीन पर ही रहता है। होस्टेड ब्राउज़र यूज वेंडर्स से यही मुख्य अंतर है, जहां ऑथेंटिकेटेड पेजेस और इंटरनल डैशबोर्ड यूजर के एनवायरनमेंट से बाहर जा सकते हैं। यह मैकेनिज्म सेंसिटिव वर्कफ्लोज के लिए इसे यूजफुल बनाता है। आस्क डैशबोर्ड, रिपोर्ट या इंटरनल टूल के बारे में दाम को पार्स करके सवालों के जवाब दे सकता है। एक्ट लाइव पेज पर स्ट्रक्चर्ड एक्शंस को चेन कर सकता है। एक डेवलपर रूटीन एक्सट्रैक्शन के लिए वेबब्रेन को लोकल 7 बिलियन या 14 बिलियन मॉडल पर पॉइंट कर सकता है, फिर क्लाउड मॉडल पर स्विच कर सकता है जब टास्क को ज्यादा रीजनिंग की जरूरत हो। वहीं एक्सटेंशन सरफेस दोनों चॉइसेस को हैंडल करता है। इंटीग्रेशन एंगल उन टीमों के लिए मजबूत है जो पहले से ही लोकल कोडिंग एजेंट्स चला रही हैं। वेबब्रेन उस स्टैक के ब्राउज़र साइड बन सकता है। कोड एजेंट ऐप एडिट करता है, ब्राउज़र एजेंट रिजल्ट इंस्पेक्ट करता है, लोकल मॉडल प्राइवेट स्टेट को लोकल रखता है। वॉच आइटम रियल वेबसाइट्स पर रिलायबिलिटी है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, अनयूजुअल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स और बदलती हुई पेज स्ट्रक्चर वो जगहें हैं जहां ब्राउज़र एजेंट्स आमतौर पर ब्रेक होते हैं। अगर वेबब्रेन एक्शन स्कीमा को स्टेबल रखता है जबकि कंट्रीब्यूटर्स वर्ब्स ऐड करते हैं, तो यह एक प्रैक्टिकल सेल्फ होस्टेड अल्टरनेटिव बन जाता है। रीकॉन्टेक्स्ट, जिसका पूरा नाम रिकर्सिव एविडेंस रीप्ले है, यानजुन झाओ, रुइझोंग क्यू और टियांगसिन WEI से एक नया ट्रेनिंग फ्री हार्नेस है जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग के लिए है। यह एक परिचित प्रॉब्लम पर हमला करता है। मॉडल्स विशाल प्रॉम्प्ट्स स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सही एविडेंस का उपयोग करने में फेल हो जाते हैं। लॉन्गर विंडो या नया फाइन ट्यून मांगने के बजाय रीकॉन्टेक्स्ट इन्फरेंस टाइम पर एक मौजूदा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल रैप करता है और बेहतर करने की कोशिश करता है कि एविडेंस का रीयूज कैसे हो। पहला मैकेनिज्म मॉडल इंटरनल रिलेवेंस एक्सट्रैक्शन है। अलग रीरैंकर, समरीजर या एम्बेडिंग पास पर भरोसा करने के बजाय रीकॉन्टेक्स्ट मॉडल के अपने फॉरवर्ड पास से रिलेवेंस सिग्नल्स पढ़ता है और स्कोर करता है कि करंट क्वेरी के लिए कौन से प्रॉम्प्ट स्पैन मायने रखते हैं। वो स्कोर तब रिकर्सिव एविडेंस रिप्ले को ड्राइव करते हैं। हार्नेस स्टेजर पास में हाई सेलियंस स्पैन्स को प्रॉम्प्ट में वापस इंजेक्ट करता है ताकि मॉडल प्रायोरिटी के साथ महत्वपूर्ण एविडेंस को फिर से देखे, इसके बजाय कि इसे विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर गायब होने दें। यह यूजफुल है क्योंकि कई एजेंट स्टैक्स पहले से ही लार्ज विंडोज के लिए पे कर रहे हैं। कोड रिव्यू ट्रेसेस, रैग सेशंस, लीगल एनालिसिस और लॉन्ग सपोर्ट हिस्ट्रीज 1 लाख या 2 लाख टोकन कॉन्टेक्स्ट में फिट हो सकती हैं, लेकिन फिट होना रीजनिंग की गारंटी नहीं देता।
रिकॉन्टेक्स्ट एक तरीका ऑफर करता है कि लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट मॉडल पर खर्च करने या रिट्रीवल को रीडिजाइन करने से पहले मौजूदा विंडो को ज्यादा मेहनत से काम करवाया जा सके। ड्रॉप इन प्रकृति ही आकर्षण है। पेपर के फ्रेमिंग में यह ट्रेनिंग फ्री और मॉडल एग्नोस्टिक है, इसलिए यह रिट्रीवल और फाइनल जनरेशन के बीच बैठ सकता है या आंसर सिंथेसिस से पहले एजेंट ट्रेस को रैप कर सकता है। नजर रखने की बात यह है कि छोटे ओपन वेट मॉडल्स और अलग अलग अटेंशन इम्प्लीमेंटेशंस में आंतरिक रेलेवेंस सिग्नल्स कितनी अच्छी तरह सर्वाइव करते हैं। अगर यह मेथड केवल बड़े क्लोज्ड सिस्टम्स पर चमकता है तो अडोप्शन सीमित हो जाता है। अगर यह लोकल मॉडल्स पर काम करता है तो यह प्रैक्टिकल हार्नेस अपग्रेड बन जाता है। स्नॉकल ने सीनियर SWE बेंच जारी किया, जो कोडिंग एजेंट्स के लिए एक ओपन सोर्स बेंचमार्क है जो सिंगल बग फिक्स से ऊपर का लक्ष्य रखता है। वानिला SWE बेंच मूल्यवान रहा है, लेकिन कई टास्क्स केवल लोकलाइज्ड इशू को पैच करने तक सीमित हैं। सीनियर इंजीनियरिंग वर्क में क्रॉस सर्विस चेंजेस, अस्पष्ट आवश्यकताएं, ट्रेड ऑफ जजमेंट और एक से अधिक रिपोजिटरी को कवर करने वाले पुल रिक्वेस्ट शामिल हैं। सीनियर SWE बेंच डायरेक्टली उस प्रोडक्शन शेप्ड वर्क का मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। हार्नेस लोकली चलता है, जो एंटरप्राइज टीम्स के लिए एक मेजर डिजाइन चॉइस है। होस्टेड बेंचमार्क्स आमतौर पर प्रोप्राइटरी कोड स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन एक लोकल इवैल्यूएशन रनर सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट को बाहरी सर्विस को भेजे बिना इंटरनल एजेंट्स को इंटरनल टास्क्स के अगेंस्ट स्कोर कर सकता है। टास्क स्विट्स सीनियर इंजीनियर आयामों पर फोकस करते हैं, अस्पष्टता में डिजाइन जजमेंट, सर्विसेज में कोऑर्डिनेटेड चेंजेस और मल्टी रिपोजिटरी पुल रिक्वेस्ट्स जहां नैरो पैच पर्याप्त नहीं है। CI इंटीग्रेशन पाथ वही है जहां यह उपयोगी बनता है। एक टीम मॉडल स्वैप्स, प्रॉम्प्ट चेंजेस, टूल एडिशंस और हार्नेस अपडेट्स में एजेंट बिहेवियर को सेम रूब्रिक का उपयोग करके स्कोर कर सकता है। यह एजेंट इम्प्रूवमेंट को डेमो क्वालिटी से परे मेजरेबल बनाता है। एक कोडिंग असिस्टेंट जो छोटे बग्स पर प्रभावशाली लगता है, वह फिर भी फेल हो सकता है जब उसे API मॉडिफाई करना हो, कॉलर अपडेट करना हो, माइग्रेशन एडजस्ट करना हो और सर्विसेज में टेस्ट्स अलाइन रखने हों। यह रिलीज मॉडल लैब्स और एजेंट वेंडर्स पर दबाव डालता है। सैचुरेटेड बेंचमार्क स्कोर्स बेचना आसान है, लेकिन सीनियर स्कोप टास्क्स वीक प्लानिंग, ब्रिटल कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग और पुअर डिजाइन जजमेंट को एक्सपोज करते हैं। नजर रखने की बात यह है कि कौन सी लैब्स पहले सीनियर SWE बेंच नंबर्स पब्लिश करती हैं और क्या एजेंट हार्नेसेस इसे स्टैंडर्ड रिलीज गेट के रूप में अडॉप्ट करती हैं। अगर यह कैच ऑन होता है तो कोडिंग एजेंट कंपटीशन पैच एक्यूरेसी से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कॉम्पिटेंस की ओर शिफ्ट हो जाता है। गील्ट एक कम्युनिटी बिल्ट गो कमांड लाइन टूल है जो गूगल हेल्थ API को रैप करता है और फिटबिट एयर डेटा टाइप्स को एजेंट रेडी जसो के रूप में एक्सपोज करता है। यह मार्कटेक पोस्ट के थ्रू सरफेस्ड और उन डेवलपर्स के लिए एक मिसिंग टर्मिनल लेयर फिल करता है जो एजेंट कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल टेलीमेट्री चाहते हैं, बिना अपना रेस्ट क्लाइंट बनाए। यह ऑफिशियल गूगल रिलीज नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस और स्कीमा ड्रिफ्ट को समझना जरूरी है बिफोर एनीवन इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करे। यह टूल एक सिंगल स्टैटिक गो बाइनरी के रूप में शिप होता है और मल्टीपल गूगल हेल्थ API सरफेसेस को एक स्कीमा में नॉर्मलाइज करता है। स्लीप स्टेजेस, हार्ट रेट, एक्टिव मिनट्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, स्टेप्स और रिलेटेड मैट्रिक्स एक पेलोड में लैंड हो सकते हैं, जिसे एक एजेंट हर कैटेगरी के लिए कस्टम पार्सिंग के बिना पढ़ सकता है। OAuth फ्लो एक्सप्लिसिट पर डेटा टाइप स्कोप ग्रांट्स का उपयोग करता है, इसलिए यूजर हार्ट रेट एक्सेस ऑथोराइज कर सकता है बिना ऑटोमेटिकली हर हेल्थ कैटेगरी को खोले। यह छोटे लेकिन उपयोगी एजेंट वर्कफ्लोज अनलॉक करता है। एक लोकल असिस्टेंट रिकवरी ट्रेंड समराइज कर सकता है,
स्लीप और ट्रेनिंग लोड को कोरिलेट कर सकता है या स्ट्रक्चर्ड टेलीमेट्री से वीकली हेल्थ नोट्स तैयार कर सकता है। कोडिंग एजेंट्स भी पेलोड कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग डेटा पाइपलाइन डेवलपमेंट, डैशबोर्ड वर्क या क्वांटिफाइड सेल्फ टूलिंग के दौरान। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरफेस टर्मिनल फ्रेंडली और ऑटोमेशन फ्रेंडली है, इसलिए यह स्केड्यूल पर रन हो सकता है और डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स को फीड कर सकता है। क्योंकि गीथ समुदाय सहायता प्राप्त है, क्रेडेंशियल और स्कीमा पोस्चर मायने रखता है। OAuth रिफ्रेश टोकन उच्च मूल्य वाले रहस्यों की तरह व्यवहार करते हैं और एंड पॉइंट परिवर्तन पेलोड आकार को बदल सकते हैं बिना उस चेतावनी लय के जो एक फर्स्ट पार्टी SDK प्रदान कर सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या गूगल उसी API के आसपास आधिकारिक कमांड लाइन टूल या SDK शिप करता है। अगर ऐसा होता है तो गीथ या तो एक उपयोगी पुल बन जाता है या अधिक समर्थित मार्ग के लिए एक संदर्भ बिंदु। प्रोग्रामर्स एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान प्रस्तावित करता है जहां प्राकृतिक भाषा विनिर्देश संक्षिप्त तंत्रिका कलाकृतियों में संकलित होते हैं। पेपर हगिंग फेस के दैनिक फीड पर 18 अपवोट्स के साथ ट्रेंड कर रहा है और यह विचार फजी फंक्शंस के लिए है, क्लासिफिकेशन, रूटिंग, एक्सट्रैक्शन, स्कोरिंग और अन्य कार्य जहां नियतात्मक कोड अजीब है लेकिन हर बार एक बड़े सामान्य मॉडल को कॉल करना महंगा है। पाइपलाइन बिल्ड टाइम और रन टाइम काम को विभाजित करती है। एक 4 अरब पैरामीटर कंपाइलर एक प्राकृतिक भाषा विनिर्देश पढ़ता है और व्यवहार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त वेट सेट उत्सर्जित करता है। एक 76 अरब पैरामीटर इंटरप्रेटर उस कलाकृति को इन्फरेंस टाइम पर चलाता है। डिप्लॉयड सतह न प्रॉम्प्ट है और न ही एक विशाल बेस मॉडल का फाइन ट्यून है। यह एक छोटा तंत्रिका प्रोग्राम है जो एक छोटे इंटरप्रेटर द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि महंगा कंपाइलर केवल तब चलता है जब व्यवहार बनाया या संशोधित किया जाता है। यह लागत संरचना को बदलता है। फ्रंटियर मॉडल को प्रॉम्प्ट करना हर कॉल पर व्यवहार विवरण दोहराता है, लंबे कॉन्टेक्स्ट के लिए भुगतान करता है और हर बार स्पेसिफिकेशन का पालन करने के लिए एक सामान्य सिस्टम पर निर्भर करता है। प्रोग्रामर्स वेट्स व्यवहार को वेट में समेटता है और ऑपरेशन के दौरान एक छोटा फॉरवर्ड पास भुगतान करता है। लेखक इसे प्रोडक्ट रिलीज के बजाय रिसर्च के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आकार ऑन डिवाइस और कम लेटेंसी उपयोग के लिए आकर्षक है। इंटीग्रेशन सवाल यह है कि क्या ये कंपाइल्ड आर्टिफैक्ट्स वास्तविक फजी टास्क पर बड़े प्रॉम्प्टेड मॉडल से मेल खा सकते हैं। अगर वे खा सकते हैं तो टीमें रूटिंग, एक्सट्रैक्शन और कंटेंट टैगिंग के लिए वर्जन्ड तंत्रिका आर्टिफैक्ट शिप कर सकती हैं, जैसे वे आज छोटी सर्विसेज शिप करती हैं। एक 4 अरब कंपाइलर वर्कस्टेशन GPU पर फिट होता है और एक 76 अरब इंटरप्रेटर संभवतः लैपटॉप या एज डिवाइसेस पर चल सकता है। यह कस्टमाइजेशन लागत को हॉट पाथ से बाहर ले जाता है। ड्रामाएसार 532 के यक्षवन ली, लिनगक्षी XIE और जिन्यूहुओ से एक नया लॉन्ग फॉर्म स्पीकर रिकॉग्निशन बेंचमार्क है। इसमें टीवी ड्रामा से 532,000 एनोटेटेड डायलॉग लाइनें हैं जो 900 से अधिक कैरेक्टर्स से हैं। वह स्केल मॉडल्स को वॉइस प्रिंट मैचिंग से अधिक करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें ऑडियो, ASR ट्रांसक्रिप्ट और ऑन स्क्रीन विजुअल कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना होता है ताकि लंबे आर्क में कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है यह तय किया जा सके। प्रस्तावित मॉडल स्पीकर एट्रीब्यूशन को एक रीजनिंग LLM के माध्यम से रूट करता है जो एक कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है। यह कैरेक्टर लेबल उत्सर्जित करने से पहले ऑडियो एम्बेडिंग, ट्रांसक्रिप्ट और विजुअल क्यूज से परामर्श कर सकता है। यह मायने रखता है क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ड्रामा टकराव बनाता है, समान आवाजें, आवर्ती कैरेक्टर्स, ऑफ स्क्रीन लाइनें और दृश्य जहां एक ही स्पीकर आइडेंटिटी केवल पिछले कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ में आती है।
एक शॉर्ट क्लिप क्लासिफायर उन डिपेंडेंसीज को मिस करेगा। मल्टी मॉडल एजेंट बिल्डर्स के लिए बेंचमार्क समय पर पहचान ट्रैकिंग के लिए एक पब्लिक टारगेट देता है। लॉन्ग वीडियो समझ, कैरेक्टरवेयर ट्रांसक्रिप्शन, मीटिंग एनालिसिस, पॉडकास्ट एडिटिंग और मीडिया सर्च सभी को कई मिनटों या घंटों में स्थिर एट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। ड्रामा एसआर का आकार यह मूल्यांकन करना संभव बनाता है कि क्या कोई सिस्टम एक दृश्य से परे पहचान बनाए रख सकता है। पुनः प्रयोज्य पैटर्न रीजनिंग कंट्रोलर है। एक मोडालिटी से फैसला करने के बजाय एलएलएम कई चैनलों से साक्ष्य का समन्वय करता है और फिर एक जवाब पर बाध्य होता है। यह पैटर्न उन मीटिंग्स में ट्रांसफर हो सकता है जहां स्पीकर ओवरलैप करते हैं, कॉल सेंटर एनालिसिस में जहां ट्रांसक्रिप्ट शोरिल होते हैं, या वीडियो एजेंट्स में जिन्हें याद रखना होता है कि पहले किसने क्या किया। निगरानी आइटम है वेट उपलब्धता, बेंचमार्क अपनाना और यह कि डाउनस्ट्रीम स्विट्स लॉन्ग होराइजन आइडेंटिटी को स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल क्षमता के रूप में मानना शुरू करते हैं या नहीं। अलाया लैब से एजेंटिक एसटीएस लॉन्ग होराइजन एलएलएम एजेंट्स को एक बाउंडेड मेमोरी टेस्ट बेड देता है जिसमें टाइप्ड रिट्रीवल कॉन्ट्रैक्ट है। यह हगिंग फेस के डेली पेपर्स फीड पर ट्रेंडिंग है जिसमें 43 अपवोट्स हैं और यह एक अस्तव्यस्त इवैल्यूएशन प्रॉब्लम को संबोधित करता है। जब एक एजेंट सुधरता है तो क्या वह मेमोरी लेयर थी, रिट्रीवर, समराइजर, मॉडल या बस ज्यादा टोकन्स? एजेंटिक एसटीएस मेमोरी को एक फ्रीफॉर्म ब्लॉब के बजाय टाइप्ड इंटरफेस के रूप में मानता है। एजेंट एक बाउंडेड मेमोरी स्टोर के खिलाफ टाइप्ड क्वेरीज जारी करता है और हार्नेस हर स्टेप पर टाइप्ड स्लॉट्स से ताज़ा प्रॉम्प्ट रिबिल्ड करता है। हार्ड रिट्रीवल टोकन सीलिंग तुलना को लाइक फॉर लाइक रखती है, इसलिए रिट्रीवर, समराइजर या इविक्शन पॉलिसी को स्वैप करने से वह कंपोनेंट बदलता है बिना चुपचाप एजेंट को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट बजट दिए। वह आइसोलेशन मायने रखता है क्योंकि लॉन्ग होराइजन एजेंट अक्सर धीरे धीरे फेल होते हैं। एक मेमोरी लेयर शॉर्ट टास्क्स के दौरान उपयोगी लग सकती है और फिर डिग्रेड हो सकती है जब सारांश डिटेल्स खो देते हैं। रिट्रीवल स्टेल कॉन्टेक्स्ट खींचता है या इविक्शन गलत स्टेट हटा देता है। टाइप्ड स्लॉट्स फेलियर को एट्रीब्यूट करना आसान बनाते हैं। अगर एक डिसीजन टास्क को यूजर प्रेफरेंस, प्रायर एक्शन, एनवायरनमेंटल फैक्ट या गोल स्टेट की जरूरत है तो मेमोरी इंटरफेस सीधे उस टाइप के लिए पूछ सकता है बजाय सब कुछ रिप्ले करने के। इंटीग्रेशन एंगल इतना छोटा है कि उधार लिया जा सकता है। टीमें टाइप्ड क्वेरीज, बाउंडेड रिट्रीवल और पर स्टेप प्रॉम्प्ट असेंबली के आसपास इंटरनल मेमोरी लेयर्स डिजाइन कर सकती हैं, फिर हर कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट कर सकती हैं। एजेंटिक एसटीएस इसलिए उपयोगी है, कम इसलिए कि यह एक परफेक्ट मेमोरी सिस्टम का वादा करता है और ज्यादा इसलिए कि यह बिल्डर्स को हर मूविंग पार्ट को कंफ्यूज किए बिना मेमोरी पॉलिसीज की तुलना करने का तरीका देता है। देखने की अगली बात यह है कि क्या ओपन सोर्स एजेंट फ्रेमवर्क्स टाइप्ड रिट्रीवल को स्टैंडर्ड मेमोरी इवैल्यूएशन सरफेस के रूप में अपनाते हैं। डोज डेटा का कोडबेस मेमोरी एमसीपी एक हाई परफॉर्मेंस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर है जो एक कोडबेस को एक पर्सिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है और 158 भाषाओं में डिपेंडेंसी स्टाइल सवालों के जवाब देता है। यह बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के एक सिंगल स्टैटिक बाइनरी के रूप में शिप होता है, जो इसे एक एजेंट रनर के बगल में रखना आसान बनाता है बिना एक अलग सर्च सर्वर सेटअप किए। हेडलाइन मैकेनिज्म है ग्राफ बैक्ड कोड मेमोरी। हर बार कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पर एजेंट से ग्रैब कराने के बजाय एमसीपी सर्वर कहाँ एक सिंबल का उपयोग होता है, किस फंक्शन पर निर्भर करता है या प्रोजेक्ट के कौन से एरियाज किसी फीचर से जुड़े हैं जैसे सवालों के जवाब दे सकता है। सबमिलीसेकंड क्वेरी क्लेम एजेंट लूप्स के लिए खास तौर पर उपयोगी हैं क्योंकि रिपीटेड कॉन्टेक्स्ट लुकअप वरना लेटेंसी और टोकन स्पेंड पर हावी हो सकता है। इंटीग्रेशन एंगल सीधा है, इसे एक ओपन क्लॉ
कोडेक स्टाइल, हम्स या क्लॉथ कोड वर्कफ्लो के अंदर एक एमसीपी टूल के रूप में रजिस्टर करें और एजेंट को एडिट्स प्रपोज करने से पहले कोड रिलेशंस क्वेरी करने दें। यह प्रॉम्प्ट ब्लोट कम कर सकता है क्योंकि एजेंट हर टर्न में ब्रॉड प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट स्टफ करने के बजाय रिलेवेंट स्लाइस मांगता है। प्रीफेक्ट HQ का फास्ट MCP एक पाइथॉनिक फ्रेमवर्क है जो न्यूनतम बॉयलरप्लेट के साथ MCP सर्वर और क्लाइंट बनाने के लिए है। यह ट्रांसपोर्ट, डिस्कवरी और टूल एक्सपोजर को रैप करता है ताकि एक पाइथन फंक्शन कुछ ही लाइनों में कॉल करने योग्य एजेंट टूल बन सके। उपयोगी मैकेनिज्म है एर्गोनोमिक प्रोटोकॉल रैपिंग। MCP पावरफुल है, लेकिन टीमें अक्सर तब अटक जाती हैं जब हर इंटरनल सर्विस को एजेंट के कॉल करने से पहले कस्टम प्रोटोकॉल हैंडलिंग की जरूरत होती है। फास्ट MCP पाइथन फंक्शन बाउंड्री को टूल बाउंड्री में बदल देता है, जो इंटरनल API, डेटा ट्रांसफॉर्म, शेड्यूलर और ऑपरेशनल हेल्पर्स को एजेंट स्टैक तक एक्सपोज करने की लागत कम करता है। हम्स, क्लॉथ कोड और अन्य अवेयर हार्नेस को फायदा होता है क्योंकि कस्टम टूल्स को जल्दी से शिप किया जा सकता है बिना वन्फ इंटीग्रेशन पैटर्न इन्वेंट करने के। जो टीमें पहले से पाइथन सर्विसेज चला रही हैं, उनके लिए फास्ट MCP एक उपयोगी फंक्शन से स्ट्रक्चर्ड टूल कॉल तक का छोटा रास्ता है जिसे एजेंट डिस्कवर कर सकता है और इन्वोक कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट्स MCP फॉर बिगिनर्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए एक ओपन सोर्स लर्निंग ट्रैक है जो .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन में है। यह डेवलपर्स को पहले MCP सर्वर से लेकर सिक्योर और स्केलेबल डिप्लॉयमेंट पैटर्न तक ले जाता है। यहाँ मैकेनिज्म रनटाइम स्पीड नहीं बल्कि टीम अलाइनमेंट है। MCP टूल स्कीमा, ऑथराइजेशन, ट्रांसपोर्ट चॉइस और एजेंट बिहेवियर को छूता है। एक क्रॉस लैंग्वेज करिकुलम टीम को प्रोटोकॉल उस भाषा में सीखने देता है जो उनके स्टैक में पहले से है, ताकि पहला इंटरनल टूल सिक्योरिटी, स्कीमा डिजाइन या डिप्लॉयमेंट के बारे में गलत असंपन्नताओं के साथ न आए। इंटीग्रेशन एंगल है ऑनबोर्डिंग। प्रोडक्शन एजेंट में नया टूल सरफेस जोड़ने से पहले टीमें लैंग्वेज स्पेसिफिक ट्रैक से गुजर सकती हैं और शेयर्ड पैटर्न स्थापित कर सकती हैं। इससे यह संभावना कम होती है कि हर ग्रुप अपनी असंगत MCP सर्वर स्टाइल बनाए। Ollama.31.1 एप्पल सिलिकॉन पर जेमा 4 पाथ को बेहतर बनाता है। जब मल्टी टोकन प्रेडिक्शन मेटल बैकएंड के जरिए रूट होता है तो कोडिंग एजेंट बेंचमार्क पर जनरेशन 95% तक तेज हो जाती है। यह रिलीज सामान्य लोकल एर्गोनॉमिक्स बनाए रखता है, एक रन कमांड, ऑटोमैटिक वेट फेच और कंपैटिबल एंडपॉइंट उन टूल्स के लिए जो पहले से लोकल सर्वर से बात करते हैं। व्यावहारिक पहलू M सीरीज मैक्स से जुड़ी है। अगर जेमा 4 स्थानीय रूप से टोकन बहुत तेजी से जनरेट कर सकता है, तो एजेंट लूप जो बार बार मॉडल के माध्यम से राउंड ट्रिप करते हैं, वे कम स्टार्ड महसूस होंगे। ओलामा के जरिए जेमा 4 को पुल करके और कंपैटिबल एंड पॉइंट के जरिए 1000 टोकन जनरेशन चलाने से मैक यूजर्स को अपने पिछले लोकल डिफ़ॉल्ट की तुलना करने का एक तेज तरीका मिलता है। टेस्टिवोबेंच अलग-थलग टेस्ट जनरेशन की जगह टेस्ट और कोड के सहविकास का मूल्यांकन करता है। बेंचमार्क पेरेंट कमिट के खिलाफ कैंडिडेट टेस्ट एग्जीक्यूट करता है और पैच लाइनों पर कवरेज चेक करता है। इसलिए एजेंट्स को रेफरेंस जवाब के टेक्सचुअल सिमिलैरिटी की जगह रनटाइम करेक्टनेस और कोड चेंज से सिमेंटिक लिंकेज पर स्कोर किया जाता है। यह कोडिंग एजेंट्स के लिए मायने रखता है क्योंकि वास्तविक इंजीनियरिंग बदलावों को अक्सर ऐसे टेस्ट चाहिए जो नए व्यवहार को कैप्चर करें। एक मॉडल जो संभावित टेस्ट लिखता है लेकिन बदले हुए पाथ को मिस करता है, उसे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। टेस्टिवोबेंच टीमों को यह आकलन करने का एक स्पष्ट तरीका देता है कि कोई एजेंट पैच को इतनी अच्छी तरह समझता है या नहीं कि उसके आसपास वैलिडेशन सरफेस को अपडेट कर सके।
एक लोकेलामा कम्युनिटी थ्रेड टेस्ट कर रहा है कि 27 से 35 अरब पैरामीटर वाले मॉडल 128 गीगाबाइट M3 मैक्स पर व्यावहारिक स्वीट स्पॉट है या नहीं। पोस्टर Q4_K_MGGUF और 4 बिट MLX वेट्स की तुलना 75 अरब से ज्यादा पैरामीटर वाले मॉडल से करता है और फुल कॉन्टेक्स्ट पर टोकन प्रति सेकंड और प्रॉम्प्टेबल लेटेंसी मापता है। उपयोगी बिंदु यह है कि अधिकतम मॉडल साइज सबसे अच्छा डेली ड्राइवर नहीं हो सकता। यूनिफाइड मेमोरी मैक्स पर एक मिड साइज्ड मॉडल कोडिंग लूप के लिए बड़े मॉडल से बेहतर रेस्पॉन्सिवनेस दे सकता है, जो तकनीकी रूप से फिट तो बैठता है लेकिन बहुत धीमी प्रतिक्रिया देता है। यह लोकल गाइड से प्रोक्योरमेंट पार्ट को मजबूत करता है। थ्रूपुट और लेटेंसी पैरामीटर काउंट जितनी ही मायने रखती हैं। एक अन्य लोकेलामा थ्रेड में एक होस्टेड कोडिंग असिस्टेंट को कंपैटिबल एंडपॉइंट के जरिए लोकली सर्व्ड मॉडल से बदलने का वर्णन है। लेखक ने पाया कि कोड प्रेप वर्कलोड के लिए कम नेटवर्क राउंड ट्रिप लेटेंसी फ्रंटियर क्लास रीजनिंग के नुकसान से ज्यादा अहम थी। यह एजेंट स्टैक्स के लिए एक उपयोगी रिमाइंडर है। हर कोडिंग टास्क को सबसे मजबूत उपलब्ध मॉडल की जरूरत नहीं होती। अगर काम कोड तैयार करना, कॉन्टेक्स्ट संभालना, स्निपेट रीशेप करना या छोटे लोकल एडिट्स करना है, तो एक फास्ट लोकल एंड पॉइंट हर टर्न पर नेटवर्क का इंतजार करने वाले स्मार्टर होस्टेड मॉडल से बेहतर लग सकता है। हम 7.1 नामक मल्टी मॉडल एंसेबल और एविडेंस बैक्ड गोल पूरा करने को सामान्य एजेंट सरफेस का हिस्सा बनाता है। क्लॉथ कोड .193 टर्मिनल कोडिंग एजेंट बहस में केंद्रीय बना हुआ है क्योंकि सुरक्षा टीमें आउटबाउंड कॉन्टेक्स्ट की जांच कर रही हैं। जेड कोड, किमी के 2.7 कोड और लीनस्ट्रल 1.5 मॉडल और हार्नेस मेन्यू को चौड़ा करते हैं। चाइनीज कोडिंग हार्नेस, कोपायलट नेटिव मो कोडिंग और लोकल लीन प्रूफ जनरेशन सब आगे बढ़े। वेबब्रेन, सफारी MCP, फास्ट MCP, कोड बेस मेमोरी MCP और माइक्रोसॉफ्ट्स MCP पाठ्यक्रम दिखाते हैं कि टूल लेयर ज्यादा प्रैक्टिकल हो रही है। ब्राउज़र, कोड ग्राफ और इंटरनल सर्विसेज कॉलेबल एजेंट सरफेस बन रहे हैं। रिकॉन्टेक्स्ट, सीनियर SWE बेंच, एजेंटिक STS, टेस्टेवो बेंच, ग्रामायसार, प्रोग्राम एसवेट्स, गील्थ, ओलामा और लोकल मॉडल थ्रेड्स सब एक ही बिल्ड प्रेशर की ओर इशारा करते हैं। एजेंट्स को बेहतर एवल्यूएशन, तेज लोकल लूप्स, क्लीनर मेमोरी और ज्यादा प्राइवेट डेटा पाथ्स की जरूरत है। कवरेज के पीछे रिलीज, प्रोजेक्ट्स, पेपर्स और सोर्स मटेरियल के बारे में ज्यादा डिटेल के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।